अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल मार्केट एनालिसिस के साथ हाजिर है। अच्छा, आज के दिन देखें तो अगेन एक डोजी फॉर्म हुआ है। डोजी का मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं होती है, इंडिसाइसिव जिसे हम कहते हैं। आप देखें लेवल ज़्यादा नहीं, कि ऊपर तक गया है यहाँ पे लेवल। जैसे इसने मार्केट ने यहाँ का हाई किया तकरीबन 41,300, ये आपको मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ, 41,400 के करीब जो है मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन, हमने देखें यहाँ पे एक ये विक बनती हुई नज़र आई है। मैं आपको थोड़ा जूम इन करके बता दूं। ठीक है, जिस तरह लोअर साइड पे यहाँ पे विक बनी थी, इसका मतलब बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट हुए थे और मार्केट को पुश करके उसने यहाँ पे क्लोजिंग दी थी। इसकी मार्केट की जो क्लोजिंग आई थी 41,100 के अराउंड आई थी। और कल के सेशन में जो है यहाँ पे सेलर्स ने यहाँ पे एक्टिवेट हुए, 41,400 पे इसको पुश किया नीचे तक, और इसकी क्लोजिंग जो है 41,200 के अराउंड आई है। वो तकरीबन ये समझे 41,211 का बनता है। ठीक है। अच्छा, अब आगे के लिए देखना है कि आगे की मूवमेंट क्या होगी मार्केट की। तो इस वक्त अगर हम देखें, ये इसकी क्लोजिंग, इसकी ओपनिंग, ठीक है, यहाँ पे अगर मिलाएं तो ये तकरीबन थोड़ा बहुत फर्क नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है मार्केट इस वक्त साइडवेज है, क्योंकि क्लोजिंग भी ज्यादा ऊपर आई तो है। अगर देखें ना, इस कैंडल की क्लोजिंग अगर देखें, आपको मैंने कैंडल का उस दिन पहले बताया भी था, कैंडल को रीड कैसे किया जाता है। तो ये एक डोजी है, उसको हम कैंडल अभी फिलहाल सपोज करें तो कैंडल की ये जो बॉडी है ये क्लोजिंग है। ठीक है ना, ये वाली बॉडी। ठीक है ना, अब इसकी क्लोजिंग जो है वो है 41,128। ठीक है, और इसकी जो क्लोजिंग हुई है 41,200, मतलब 100 पॉइंट के इजाफे के साथ ये मार्केट बंद हुई। दैट मीन्स कि मार्केट साइडवेज है। मार्केट में एज सच कोई रैली या फ्लक्चुएशन अपसाइड पे कोई हम मजीद जो है जैसे रैली बनते हुए देखते हैं, तो एग्रेसिवनेस नज़र नहीं आ रही है मार्केट में। ठीक है, यहाँ पे भी देखें एक डोजी फॉर्म हुआ, यहाँ पे भी डोजी फॉर्म हुआ। तो चले हम इसको शॉर्ट फॉर्म में भी देख लेते हैं ना। हम इसमें जैसे हम कहते हैं ना, सिमेट्रिकल ट्रायंगल अगर बन रहा है तो इस दैट मीन्स कि मार्केट इज इन साइडवेज। ठीक है ना, एक हम ये यहाँ पे एक बना लेते हैं ट्रायंगल, एक सॉरी, ये शॉर्ट ग्राफ पे हम बना रहे हैं। अब आप देखें तो यहाँ पे एक ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, हमने कुछ कैंडल्स ली हैं पर देखने के लिए। अब ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल में अब आप देखें, यहाँ पे ये कोइंसिडेंस देखें कि यहाँ पे 41,112 पे ही इसके जो है ये पिवट भी आ रहा है मिडिल का। और अच्छा, अब एक और चीज़ से हम कंफर्म कर लेते हैं, आर एस आई से। देखिए आर एस आई भी इस वक्त 43 पर है। अब 43 का मतलब यही है कि ना ओवर सोल्ड है ना ओवर बॉट है। ठीक है, तीसरा जो हम इसका अभी तो फिलहाल इसका बैक टेस्ट कर रहे हैं, इसको इसकी अभी ऑथेंटिसिटी भी नहीं है। लेकिन अभी आप देखें तो इस वक्त ये 41,211 पे जो इसका मिडिल बैंड है, उसी के अराउंड सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जो है ये आपस में मीट कर रहे हैं, दोनों सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है इससे। ठीक है, अब अगर हम शॉर्ट ग्राफ में देखें तो ये इसका ब्रेकआउट मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये देखें ना, ये वाला, ये शॉर्ट ग्राफ की बात बता रहा हूँ मैं, 41,335 का। ठीक है, इसका ब्रेकआउट मिलता है, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल अच्छे वॉल्यूम के साथ फॉर्म होती है, तो उसको हम देखेंगे RSI कितना है। और हाँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है कितना है। मार्केट कैपिटल जो हमारा इस वक्त स्टैंड कर रहा है 6,775 पे। अगेन वही देख लें, 6.7 ट्रिलियन रुपीज़ है, तो जो कि इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, इतना इंक्रीज नहीं हुआ है जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन वो वजह ये थी कि देखें यहाँ पे डोजी फॉर्म है, अगर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होती अच्छे वॉल्यूम के साथ, अब वॉल्यूम भी देखें तकरीबन बराबर ही हुए हैं। जुम्मे वाले दिन जो है वो तकरीबन 128 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ था। और बल्कि हमने कल डिक्रीज देखा है, यहाँ पे तकरीबन 122, राउंड अबाउट अगर देखें राउंड में, तो 122 मिलियन का हमने इंक्रीज देखा है वॉल्यूम में, सॉरी जनरेट होते हुए देखा है। तो डिक्रीज हुआ है तकरीबन 6 मिलियन से 6.25 मिलियन जो है हमने इसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन में डिक्रीज देखा। देखें दैट मीन्स के देखें यहाँ पे अपसाइड पे जो प्रॉफिट टेकिंग आई थी
तो यहाँ से मार्केट जो है यहाँ नीचे की तरफ आई, तो ये प्रॉफिट टेकिंग में मार्केट से कैपिटल आउट हुआ है थोड़ा सा। तो जो 6 मिलियन जो कम हुआ है, सॉरी 6 बिलियन रुपीस, तो ये उसी की इंडिकेशन कर रहा है कि भाई ये यहाँ पे रिजेक्शन भी आई है और मार्केट से पैसा आउटफ्लो भी थोड़ा सा हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा सा हुआ है। अच्छा, अब देखें टेक्निकली, अब आप इस चीज़ को समझेंगे। शॉर्ट ग्राफ में जो है कम से कम जो है यहाँ पे इसको सपोर्ट लेनी चाहिए। जाओ, इसकी जो विक बनी थी, जैसे अब सपोर्ट एरिया ये बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये देखें विक यहाँ नीचे भी आई। ठीक है, अब उस वक्त देखें जुम्मे वाले दिन जो सपोर्ट था 40,800 के अराउंड था। ठीक है, लेकिन विक कहाँ बनी थी? विक बनी थी 40,700 के अराउंड। ये आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे तब भी मैंने कहा था कि मार्केट की जो सपोर्ट है वो 40। आप मेरे साथ एनालाइज, जो मुझे पुराने फॉलोअर हैं, जो मुझे फॉलो करते आ रहे हैं, वो मेरे साथ एनालाइज भी कर रहे हैं, उनको ही पता था कि मैंने बताया था इवन 40,600 पे भी वीक बन सकती है, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत थी। उसकी वजह ये थी कि जुम्मे का दिन था और रोल ओवर वीक का लास्ट डे था, तो उसमें सेटलमेंट होती है, तो कॉन्ट्रैक्ट चेंज होते हैं, तो वॉलेटिलिटी बहुत आती है। सितंबर में सेलिंग होती है, अक्टूबर में बाइंग होती है, हमें नहीं पता होता, वो सेटलमेंट के बाद पता चलता है कि क्या सेटल हुआ है, तो उसमें फिर ये काफ़ी वॉलेटिलिटी रहती है मार्केट में। और ये मैंने सोशल मीडिया में भी कहा था सुबह सुबह कि भाई ज़रा मार्केट वर्ड काफ़ी वॉलेटाइल रहेगी। तो वही हुआ, यहाँ पे देखें 40,700 पे जो है सपोर्ट ली, यहाँ पे विक बनी, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हुए और मार्केट जो है यहाँ पे क्लोज हुई है ये वाले एरिया पे 41,100। अच्छा, अब आगे का चले हम। ये तो हमने देख लिया शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से सिमेट्रिकल ट्रायंगल। मार्केट इस वक्त साइडवेज है। टेक्निकली अगर हम देखें तो मार्केट इस वक्त साइडवेज है, और साइडवेज में वेट करना चाहिए ब्रेकआउट ब्रेक डाउन का। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन होता है तो थोड़ा वेट करें, नीचे का देखें कहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। वही अगेन मैं फिर वही कहूँगा, इंडिकेशन, कंफर्मेशन, देन एंट्री। ठीक है, इसी तरह अप साइड में भी यही होगा, डाउन साइड में भी यही होगा। चलें, पहले हम सीपीआर को डिस्कस कर लेते हैं। सीपीआर का जो अपर जो बैंड है वो 41,700 के अराउंड है। ठीक है, जहाँ से विक बनती हुई देखी थी, विक तो ऊपर बनी थी इसकी 41,800 के, लेकिन 41,700 इसका अपर बैंड है। इसके ऊपर कोई बुलिश कैंडल देखें, ऐसी कोई विक ना फॉर्म हो। जो मैंने आपको कैंडल का बता दिया है, तो कैंडल की क्लोजिंग एटलीस्ट इसके ऊपर हो 41,700, 41,800। इसी तरह अभी मिडिल बैंड के करीब ही क्लोजिंग हुई है, तो इसकी इंडिकेशन, इस साइड पे जाने की इंडिकेशन ये है कि इसके ऊपर क्लोजिंग होना ज़रूरी है, जो कि 41,211 के अराउंड बन रहा है। तो 211, 200, 300 के ऊपर कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होती है तो हम ये फिर 41,700, 41,800 देख सकते हैं। फिर इसके बाद मजीद वही जिस तरह अपसाइड है जाती रहती है मार्केट, तो जा सकती है। अच्छा, अच्छा, थोड़ा सा हम इसमें वाली चार्ट में याद है हमने एक कप फॉर्म होते हुए देखा था, उसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ी देर के लिए देख लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे कम कप फॉर्म होता हुआ देख रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे कहीं मार्केट यहाँ पे आके वापस नीचे हैंडल फॉर्म करे, लेकिन अभी तो देखें कि ये कप का हैंडल यहीं फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है ना, अगर हम इसको कंसिडर, चले हम आज आपको ये मैं आपको कप भी बता देता हूँ कि कप किस तरह बनता है। ये देखें, ये अभी ये अभी शॉर्ट ग्राफ में देखें तो अभी जो ये आवली चार्ट है ऑब्वियसली, तो 41,400 का ये वाला जो इसकी वीक और इसकी वीक, हम जो ये जो लोअर, ये जो सितंबर 28 की वीक थी, हम ये लेंगे और इसकी वीक लेंगे। चलें, इसकी बॉडी ले लेते हैं, सीधा आ जाएगा ये। ठीक है, ये, अबे भाई रुक जा। ठीक है, तो ये कब फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है ये यहाँ पे मैं आपको ये इसके से बता देता हूँ। हो सकता है यहाँ को इसका हैंडल फॉर्म हो, फिर यहाँ से ये अप साइड पे मूवमेंट दिखा सकता है, आने वाले यहाँ पे मूवमेंट दिखा सकता है। तो बहरहाल ये तो अभी प्रेडिक्शन, इसको हम प्रेडिक्शन कहेंगे, क्योंकि पैटर्न में जो है ना, अगेन वही, जब तक इंडिकेशन कंफर्मेशन नहीं होती, जब तक एंट्री नहीं, ये एक हमने प्रेडिक्शन की हुई कि अगर इस तरह का पैटर्न फॉर्म होता है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन को ज़रूर देखें, सबसे अहम पैटर्न और ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सबसे जो है ना बेस्ट जो है वो इसको जो सपोर्ट करता है वो कैश इनफ्लो है। आपका कैश इनफ्लो हो रहा है,
और मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ रही है तो आपको बाय करना चाहिए। ऑब्वियसली यहाँ पे सपोर्ट की तरफ अगर आ रही है मार्केट तो आपको पैनिक नहीं होना चाहिए बल्कि बाय करना चाहिए। इसी तरह अगर मार्केट ऊपर जा रही है, कैंडल बुलिश कैंडल फॉर्म हो रही है और शॉर्ट ग्राफ में ब्रेकआउट भी मिल रहा है, लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन कैश फ्लो जो है वो आउट हो रहा है, तो जो है वो फेक ब्रेकआउट होता है, हो सकता है और पॉसिबली होता भी है। तो वहां से आपको जो है केयरफुल रहना चाहिए और एग्जिट होना चाहिए प्रॉफिट टेकिंग करके। और अब वैसे भी इस वक्त आपको पता है मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो डाउन ट्रेंड में हमेशा प्रॉफिट टेकिंग करना चाहिए। एनी अपसाइड इज सेल अपॉर्चुनिटी। आपका अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आपको सेल की अपॉर्चुनिटी मिलती है इसमें। अच्छा, अब हमारे पास देखें जैसे कि यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन पहले हम यहाँ पे ही बना रहे थे, चले मैं आपको दोबारा भी बना के दिखा देता हूँ। हम एक तो अपसाइड पे बना रहे थे, तो अब अपसाइड पे तो मार्केट देखें काफी देखें, अभी लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई करती हुई देखें, ये भी मुझे लगता है शायद ये लोअर हाई हो। ठीक है ना, तो इसको देखते हुए अभी हम इसको यहाँ पे ट्रेंड लाइन नहीं बनाएंगे और ना यहाँ पे कोई बनाएंगे। हम ये मिडिल वाली जो हम पहले ले रहे थे हम इसको शुरू करेंगे। ये अब हमारा इनिशियल रेजिस्टेंस ये सपोर्ट पे आज जो कन्वर्ट हो गया है, तो हम इसको भी एक सपोर्ट यहाँ पे इसको सपोर्ट के तौर पे लेंगे। और आज हम खाली विक लेंगे। पहले हम ज़्यादा कैंडल टच करते थे ना, चले यहाँ पे भी थोड़ी बहुत कैंडल टच हो गई हैं विक के साथ। तो ये एक ये विक है, इसकी विक ली हमने और इसकी भी थोड़ी बॉडी आ गई है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे हमको हमारा इनिशियल सपोर्ट मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी क्रिएट कर देता हूँ। ये वाला लेवल है 40,800 के अराउंड। ठीक है, इसको ग्रीन कलर में कर देता हूँ सपोर्ट के लिए। ठीक है, ये हमारे पास आगे सपोर्ट और अगेन वही जैसे हमारा ये लोअर बैंड जो है 40,700 और जो इसकी विक भी थी यहाँ पे बनी थी, ये भी एक है, यहाँ पे दोबारा हम विक बनती भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर इसके नीचे कोई 40,800 के नीचे कोई बेरिश कैंडल बनती है तो फिर आपको केयरफुल रहना चाहिए। ऑल दो के ये आपको बहुत अट्रैक्टिव नजर आ रहा होगा कि हाँ यार ये मार्केट बहुत नीचे आ गई, लेकिन फिर भी केयरफुल रहना, क्योंकि मार्केट में मैं आपको अभी बता दूं टेक्निकल में रेजिस्टेंस जिसे हम सप्लाई जोन बोलते हैं और सपोर्ट जिसे हम डिमांड जोन बोलते हैं। टेक्निकल में रेजिस्टेंस भी टूटती है और सपोर्ट भी टूटती है। ठीक है, ये आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, जो टेक्निकल जानते हैं वो उनको पता है। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सपोर्ट ले और यहाँ से ये मार्केट अपसाइड हो सकता है सपोर्ट तोड़ भी दे। जिस तरह रेजिस्टेंस में भी ऐसे ही होता है कि लोग कहते हैं ओ रेजिस्टेंस हो गया, लोग शॉर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो वो रेजिस्टेंस भी टूटने के लिए होता है। कभी कभी रेजिस्टेंस टूटता है तो फिर वो स्टॉक या मार्केट एकदम बुलिश ट्रेंड में आ जाती है और एकदम समझे रैली एकदम तेजी से बनती है और पब्लिक को समझ में नहीं आता क्या हुआ। जिस तरह हमने अपनी रिसेंटली टीआरजी की सेलिंग देखी 102.80 पे जो था, वो इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था और उसको जब जब से उसने उसको ब्रेक किया आपने देखा कल उसने 134 के अराउंड भी जो हाई किया था। तो अभी हम देखें एक ये हमें सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसे हमने बना दिया 40,800 के अराउंड। ठीक है, इसको मैं अभी डिलीट कर दूँ। एक हमारे पास अब ये भी कुछ ट्रेंड लाइन बनाने के लिए विक हमारे पास आ गई हैं, तो हम यहाँ पे भी एक ये विक बना, यहाँ पे हम ये ट्रेंड लाइन यहाँ बना सकते हैं। ठीक है, ये जो लोअर साइड वाला था ये वाला हम लेंगे, 39,500 वाला जो लो किया था इसकी विक लेंगे। और देखें एक और भी विक उसके साथ मिल गई हमारे को, हमको ये भी विक मिल गई है। ठीक है, हम विक लेंगे खाली, हम देखेंगे मैक्सिमम कितना लोअर साइड पे सपोर्ट हमको नज़र आ रही है, क्योंकि मार्केट अभी नीचे ही है तो हम बॉडी नहीं लेंगे, हम मैक्सिमम इसका डाउन साइड देखेंगे कहाँ पर है। ठीक है, हमने शॉर्ट ग्राफ में सिमेट्रिकल में भी देख लिया और हमने ये जो मिडिल ये वाला भी ले लिया हमने। अब हम डाउन साइड वाला लेंगे ताकि हमको पता चले कि कहाँ से कहाँ तक मार्केट सपोर्ट ले सकती है और आ सकती है। तो देखिए इसकी सपोर्ट भी अगर हम देखें तो यहाँ पे 40,548 या 40,500 विक भी अगर इसकी ले लें, 40,000 सॉरी इस वाले की विक भी ले लें तो 40,400 जो पहले इसका लो किया था, जैसे मैंने पहले आपको वीडियो में कहा था कि रीटेस्ट नहीं किया 40,400 जब से इसने लो किया था तो उसने इसको रीटेस्ट नहीं किया है। यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन में क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है ना,
तो इस वक्त देखें अब हमारे पास एक एरिया ऑफ वैल्यू मिल गया हमको। एरिया ऑफ वैल्यू का मतलब है कि यहाँ पे मार्केट जो है आप देखते हुए परफॉर्म, जाहिर सी बात है न्यूज़ जो है उनका इम्पैक्ट आता है, रूमर आती है, न्यूज़ आता है, तो उसमें कोई यहाँ पे वॉलेटिलिटी आती है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस। अच्छा, वो मैं एरिया आपको बताता हूँ। एरिया वैल्यू हमारे पास आ रहा है 40,800 से लेके 40,500, ये मैं राउंड में बता रहा हूँ, वैसे एग्जैक्ट फिगर मैं आपको बता दूँ 40,863 से लेके 40,566, ये हमारे पास एरिया ऑफ वैल्यू। एरिया ऑफ वैल्यू का मतलब है कि यहाँ पे बाय बनती है, क्योंकि टेक्निकली यहाँ पे देखें, जैसे ना मैंने पहले भी कहा था आपको कि अगर हमने यहाँ एक मिडिल वाली भी ले ली, हमने यहाँ से इसको भी देख लिया, तो यहाँ सपोर्ट नज़र आ रही है और एक ये सपोर्ट नज़र आ रही है। तो ये एक एरिया ऑफ वैल्यू हमें मिल गया है, हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस। तो इसी को देखते हुए आप अपनी ट्रेड जो है उसकी स्ट्रेटेजी प्लान करें, और मैक्सिमम देखें, मैक्सिमम अभी हम सीपीआर की मदद से ले रहे हैं और हमारा प्राइस एक्शन भी यही शो कर रहा है इस वक्त। मैं चले अपर साइड पे बता देता हूँ कि इसका इनिशियली ब्रेकआउट मिलना ज़रूरी है। जो इसका हाई था, उसका हाई था तकरीबन 41,820। तो यहाँ पे भी मैं लाइन बता देता हूँ, इसको मैं रेड कलर कर देता हूँ ताकि शो हो कि भाई ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब आपको इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसी के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं। मिडिल बैंड को ज़रूर रखिएगा जहन में, ठीक है। और ये डेली चार्ट है क्योंकि, तो डेली की क्लोजिंग के लिए वेट करें, ठीक है। जो स्विंग ट्रेड वाले हैं वो डेली के लिए क्लोजिंग के लिए, और जो डे ट्रेड वाले हैं उनको मैंने वो बता दिया था, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना के वो उसमें कर सकते हैं। और जो कप एंड हैंडल भी बन रहा है, अगर हैंडल और नीचे जा रहा हो तो वो भी थोड़ा मोहतात हो जाए। अगर यहाँ से हैंडल ऊपर जा रहा हो, जैसे हैंडल फॉर्म करके मार्केट ऊपर जा रही हो, तो फिर आप रिस्क ले सकते हैं बाई के लिए। स्विंग ट्रेड वाले अगर मैं डेली चार्ट बताता हूँ तो डेली चार्ट की क्लोजिंग जो है वो इम्पोर्टेंस उसकी होती है। जिस तरह मैंने टीआरजी का शायद आई थिंक किसी ने मुझे पर्सनल मैसेज किया था, तो मैंने बोला था कि अभी क्लोजिंग जो है वो 131.50 या 32 के ऊपर होनी चाहिए, लेकिन देखें कल क्लोजिंग जो है 128 पे आई है। दैट मीन्स कि वहाँ पे इंट्राडे में तो एक वीक बनी है, वहाँ पे जो है सेलर एक्टिवेट हुए 134 पे, 132 पे भी, तो एक उन्होंने वहाँ पे टीआरजी ने वीक बनाई है, लेकिन क्लोजिंग जो है वो 132 के नीचे हुई है। मेरे ख्याल से आई थिंक 128, 129 ऐसी कुछ क्लोजिंग हुई है, मैंने देखा नहीं है क्लोजिंग उसकी। तो उसकी देखे ना, डेली चार्ट पे डेली की क्लोजिंग होनी चाहिए। अगर वो मार्केट, वो इंडेक्स या मार्केट उसके नीचे, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, वीक बनती, कल भी देखें यहाँ वीक बनी लेकिन क्लोजिंग नहीं हुई, तो इसको आप ज़रूर देखें। इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखें कि जगह में अगर हम कोई भी है, अगर आप लोग भी कोई एनालिसिस करते हैं, ऐसी बात है प्रैक्टिस करते हैं आप तो। और अच्छा, वैसे भी मुझे कोई कमेंट ज़्यादा आए नहीं है, मुझे लग रहा है कि शायद लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, या इंटरेस्ट तो होगा ऑब्वियसली जब भी आप लोग देख रहे हैं। तो काइंडली कमेंट करें, मुझे बताएं, तो फिर मैं आगे फिर जो मेरी स्ट्रेटेजी है, जो जो इंडिकेटर्स हैं, ऑसिलेटर है, फिर उसके फिर हम आगे और बढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको समझ में आ रहा है और आप इससे फ़ायदा उठा रहे हैं कि नहीं। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।